धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, और आपने हमारे आत्मिक जीवन के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद। आपकी इच्छा और योजना के लिए धन्यवाद। आपने हमारे लिए जो कठिनाई की वो वाकई में हानि की नहीं वरन लाभ नहीं की। हम प्रभु आपकी दिल से शुक्रगुजारी इसलिए करते हैं क्योंकि आपको जब हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं, उसके बाद से आपके अनुग्रह की सामर्थ्य काम करने लगती है और आपका अद्भुत प्रेम हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। अगर हम इस समय जागरूक होकर आपकी ओर मन लगा लें और आपके वचन में मन लगा लें, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है और हमारी मेंटल फैकल्टीज़ को स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में कन्वर्ट करता है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपकी महिमा का कार्य हो। इसलिए प्रभु हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सन ऑफ गॉड पार्ट 92 में आज हम देखेंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट between you and the Holy Spirit. God's Spirit works with us, not just in us. फिलिपियों इसका 2 अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़ेंगे, हिंदी में फिर इंग्लिश में। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। 1 मिनट यहीं पे रोकिएगा, अपने ये वर्ष पूरी हो गई ना, अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इसको इंग्लिश में पढ़िए। Therefore, my dear ones, as you have always obeyed my suggestions, so now not only with the enthusiasm you would show in my presence, but much more, you would show not in my presence, but much more, because I am absent. Work out, cultivate, carry out to the goal, and fully complete your own salvation with reverence and awe and trembling, self-distrust, with serious caution, tenderness of consciousness, watchfulness against temptation, timidly shrinking from whatever might offered offend what and discredit the offend के बाद क्या है? offend God and discredit the name of Christ। पहले हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? यहाँ पे वो ये नहीं, हिंदी में जैसे लिखा ना, अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ। लेकिन आप एक बात देखिएगा कि दिस वर्स इज नॉट अबाउट हाउ टू बी सेव्ड, बट हाउ टू ग्रो इन सैल्वेशन। परमेश्वर, ये हम अपने उद्धार के लिए काम नहीं कर सकते। अगर आप इसको मिस इंटरप्रेट कर दें तो हर व्यक्ति अपने उद्धार के लिए कुछ कर रहा है। वर्क्स एंड डीड्स, एक्ट्स, फिजिकल एक्ट्स,
हम अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये ट्रुथ है। और परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से शुरू होती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर जो उसने हमारे लिए किया, क्या किया, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर पापों के लिए प्राण दे दिया, ताकि हम पाप से छूटकर जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें पापों की क्षमा मिलती है और पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिलता है। और ये गिफ्ट हमारे अंदर आकर हमारे सैल्वेशन को पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए आया है, सहायक है, मददगार है। और वो भी पूरी पावर्स लेकर आया है, पूरा अधिकार लेकर आया है और ढेर सारे वरदान लेकर आया। ये गिफ्ट्स लेकर आया है। होली स्पिरिट हमारे अंदर गिफ्ट्स का स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ गॉड्स गिफ्ट्स। दिस वर्स इज नॉट अबाउट हाउ टू बी सेव्ड। ये नहीं कह रहा है कि तुम अपने उद्धार के लिए काम करो, बल्कि तुम्हारा जो उद्धार मिला है उस उद्धार में ग्रो करो, ग्रो इन सैल्वेशन। इट डज नॉट से वर्क फॉर योर सैल्वेशन बिकॉज यू कांट ऐड एनीथिंग टू व्हाट जीसस ऑलरेडी डिड। हम अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है उसमें ऐसा कुछ कमी नहीं है जिसमें हम कुछ करके ऐड कर दें। तो हमें अपने उद्धार के लिए काम नहीं करना है। इट डज नॉट से वर्क फॉर सैल्वेशन, इट सेज वर्क ग्रो इन सैल्वेशन। तो वर्क इन है, वर्क इन एंड वर्कआउट है, वर्क फॉर नहीं है। यानी हमें अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं करना है, उद्धार जो हमें मिला है उस उद्धार में ग्रो करना है। टू बी लाइक क्राइस्ट यू मस्ट डेवलप द माइंड ऑफ क्राइस्ट। यानी मसीह के समान होने के लिए, उसके सदृश होने के लिए माइंड ऑफ क्राइस्ट, होली स्पिरिट क्या है, माइंड ऑफ क्राइस्ट, पर्सन ऑफ क्राइस्ट, वो हमारे अंदर आया है ताकि हमारे अंदर डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो। जो हमने कल आपको बताया था, क्या था वो, जिसमें 6 पॉइंट हमने बताए थे, वो माइंड था, क्या था, इमेजिनेशन, नहीं, ये इसकी हेडिंग क्या थी कल वाला जो हमने बताया, फैकल्टीज ऑफ माइंड। फैकल्टीज ऑफ माइंड को डेवलप करना है। फैकल्टीज, टू डेवलप द माइंड मीन्स फैकल्टीज ऑफ माइंड, जो हमारे माइंड में जो फिजिकल फैकल्टीज हैं उनको स्पिरिचुअली डेवलप करने के लिए। द न्यू टेस्टमेंट कॉल्स दिस मेंटल शिफ्ट। और नए नियम के अनुसार जो जैसे हम पढ़ते हैं रिन्यूअल ऑफ माइंड, यानी हमारे माइंड का रिन्यूअल, तो ये मेंटल फैकल्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज से छूटकर स्पिरिचुअल गिफ्ट में और स्पिरिचुअल पावर्स में कन्वर्ट होती है। और इस मेंटल शिफ्ट को ही कहते हैं रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब क्या है, हमारी मेंटल फैकल्टीज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स में। तो आत्मिक वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा हमको पहले ही दिन दे दिया जाता है, उद्धार के समय दे दिया जाता है। अब उस उद्धार में ग्रो करते हैं जब हम, तो ये मेंटल फैकल्टीज जो हैं इनमें बहुत बड़ा अंतर आने लगता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। और ये क्या होती हैं, हमारे माइंड में रिन्यूअल होता है, जिसे हम मेंटल शिफ्ट कह सकते हैं। और ये मेंटल शिफ्ट जो है यही रिपेंटेंस है, यही है मन फिरा जाना। क्योंकि रिपेंटेंस विच इन ग्रीक लिटरली मीन्स टू चेंज योर माइंड, यानी रिपेंटेंस का मतलब है तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए, फिजिकल माइंड से स्पिरिचुअल माइंड हो जाए। और इसी को रिपेंटेंस बोलते हैं। और ये एक्ट है, नहीं ये इसमें हमको चेंज लेना पड़ता है, शिफ्ट लेना पड़ता है। कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा। आपको अपने माइंड को शिफ्ट करना पड़ेगा और इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। और ये अपने माइंड को शिफ्ट लेने के लिए जो आप काम करते हैं, ये उसी के विषय में बोला गया है। टू रिपेंट मीन्स टू चेंज द वे यू थिंक। आपका यानी परसेप्शन चेंज होना है। रिपेंट का मतलब है
चेंज ऑफ परसेप्शन, तो आपका परसेप्शन चेंज होगा तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, तब आपका जीवन बदल जाएगा। आपका नजरिया बदला तो जीवन बदला। आपका नजरिया अभी तक नहीं बदला, इसका मतलब आपका जीवन अभी तक नहीं बदला, उसमें एक अंश भी बदलाव नहीं होगा। बदलाव आपके परसेप्शन से शुरू होगा। और इसीलिए स्पिरिचुअल ग्रोथ इज नॉट ऑटोमेटिक। आत्मिक उन्नति या आत्मिक ग्रोथ जो है, ग्रोथ को क्या बोलेंगे हिंदी में? किसी चीज का ग्रो करना, यानी उसको उन्नति पाना या उसका मैच्योर होना, ये ग्रोथ है। ये आत्मिक उन्नति जो है या आत्मिक ग्रो करना, ये ऑटोमेटिक नहीं है। और अभी तक लोग मालूम है झूठी शिक्षा में क्या है कि आपको कहते हैं बस विश्वास कर लो सब काम हो गया, यह है झूठी शिक्षा। लेकिन परमेश्वर का वचन जो ट्रुथ है ये आपको बताएगा नहीं। पवित्र आत्मा जो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है वो आपको ट्रुथ में लेके जाएगा और कहेगा देखो लिखा क्या है, और वो आपको समझाएगा। और जब वो समझाएगा तो वो एकदम सच्चाई समझाएगा। इट टेक्स एन इंटेंशनल कमिटमेंट, यानी आपको आत्मिक उन्नति अगर चाहिए, जिस किसी को भी चाहिए, सब ले सकते हैं, सबके लिए, फॉर ऑल। लेकिन कितने लोग इसमें इंटेंशनल कमिटमेंट करते हैं, यानी आपको अंदर से उद्देश्यपूर्ण कमिटमेंट करना पड़ेगा। नहीं, हम इस ग्रोथ को लेंगे, हम इसमें बढ़ेंगे, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आप कमिट करते हैं या आप इस चीज़ में दृढ़ निश्चय कर लेते कि नहीं हमको ये चाहिए ही चाहिए, तो आप इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट वॉन्ट टू ग्रो। आपको सबसे पहले ये चाहत होनी चाहिए, यू मस्ट वॉन्ट, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हम आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आपकी चाहत होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? डिसाइड टू ग्रो। आपको निर्णय लेना पड़ेगा ग्रो करने के लिए, निर्णायक तरीके से कि नहीं हमें उन्नति चाहिए, आत्मिक उन्नति चाहिए। इसके लिए हम निर्णायक रूप से आप इसको जब डिसाइड करते हैं अपने माइंड में, मेक एन एफर्ट टू ग्रो। और केवल निर्णय नहीं लेना, केवल चाहत नहीं करनी, इसके साथ साथ तीसरा काम क्या करना है? मेक एन एफर्ट टू ग्रो। आपको उस उन्नति में आगे बढ़ने के लिए और उन्नति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बैठे बैठे मिल जाएगा। आपको अपने आराम को, अपनी शौक को और अपनी इच्छाओं को मार कर इसको ग्रहण करने के लिए आगे आना पड़ेगा। और यहाँ पर आकर सब लोग ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि कोई एफर्ट नहीं करना मांगता है कि परमेश्वर ने आपको सारे आशीषें दे दी, उन आशीषों का स्रोत दे दिया, सोर्स, लेकिन आप ग्रो नहीं करेंगे तो बारिश जब तक नाबालिग है उसमें और गुलाम में कोई अंतर नहीं, आप गुलाम रहेंगे हमेशा। इसलिए और इसके बाद तीसरा क्या है? एंड परसिस्ट इन ग्रोइंग, और वो परस्यू करें, यानी उस उन्नति के लिए निकल कर चलना शुरू करें। ये बहुत जरूरी है, आपका इसमें स्टेप आउट होना आत्मिक उन्नति के लिए, तब आपके जीवन में इसका प्रभाव आना शुरू होगा। इसके बाद है देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। आत्मिक उन्नति के 2 पार्ट हैं नए नियम के अनुसार, वर्कआउट एंड वर्क इन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 12 और 13 पद अब दोनों पढ़े। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में माइंड में
इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। इंग्लिश में Therefore, My dear ones, my dear ones, as you have always obeyed my suggestions, suggestions, so now, not only not only with the enthusiasm you would show in my presence, but much more because I am absent. हाँ, work वर्कआउट क्या कह रहा है? वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब, वर्कआउट किसका काम है? हमारा। आपको होमवर्क दिया जाता बच्चे को, वो किसका काम है? स्कूल का, टीचर का। हाँ, और अगर बच्चा होमवर्क में मन नहीं लगा रहा है, इसका मतलब उसका मन पढ़ाई नहीं। आपको रोज होमवर्क दिया जाता है, वर्कआउट। लेकिन आपके पास ऑलरेडी इतना वर्क है कि आप इसमें मन कहां से लगाएंगे? वर्कआउट कर ही नहीं सकते। लेकिन ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है, ये इसका हिसाब लिया जाएगा। जी, कल्टीवेट। अब कल्टीवेट का मतलब क्या होता है? वर्कआउट काहे के लिए? वर्कआउट मीन्स कल्टीवेट, कैरी आउट टू द गोल। इसका मतलब क्या हुआ? कल्टीवेट का मतलब, कल्टीवेट का मतलब आपको कोई व्यक्ति जमीन दे दे का खेती करो, तो कल्टीवेट का मतलब क्या होता है? आपको उस जमीन को बुआई के लिए पहले तैयार करना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि जमीन मिल गई, बुआई कर दी, बस झाड़ियों में जाके बोया, घास लगी हुई है। आपको पहले उसकी जुताई करनी पड़ेगी और उसको फिर उसके ढेले फोड़ने पड़ेंगे, क्यारियां बनानी पड़ेगी। आपको उसको कल्टीवेट टू प्रिपेयर द लैंड। कल्टीवेट का मतलब आपको अपने मेंटल फैकल्टीज को कल्टीवेट करने की जरूरत है, उस पे काम करने की जरूरत है, अपने स्वभाव पे, अपने माइंड पे, कि आपके माइंड में क्या विचार चलते हैं और परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है, ये कल्टीवेशन, कि क्या चीज हमको जो उचित नहीं है और जो हम बिलीव करते हैं वो चीज क्यों हम बिलीव कर रहे हैं। जी, कल्टीवेट के बाद क्या लिखा है? कैरी आउट टू द गोल। लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करो। हम लोग तो बैठे भी सोच रहे हैं विश्वास करें कि ना करें, कितना विश्वास करें कि हमको नोटों की गड्डी मिल जाए। स्वर्ग में ये बताइए छपता है नोट? हर देश में अलग छपता, तो स्वर्ग में कहाँ से कितनी वहाँ पे वो लगी मशीन है। सबके अपने अपने छपते हैं और सबकी अपनी अपनी वैल्यू भी है ना। और पूरी दुनिया पैसे की घटी है, जबकि अपने अपने छापती है। And fully complete your own salvation. And fully complete your own salvation. उसने तो तुम्हें उद्धार दे दिया अनुग्रह करके। अब उस उद्धार के लिए तुमको क्या करना है? डू योर पार्ट। आपको अपना पार्ट पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपने पढ़ाई नहीं की, फेल आप होंगे और आपको फेल का ही सर्टिफिकेट मिलेगा। जी, with reverence and awe and trembling, self distrust का मतलब क्या होता है? सेल्फ का मतलब हो गया अपना स्वयं का। ट्रस्ट माने बिलीव, डिस्ट्रस्ट माने अनबिलीव। हाँ, आप अपने अविश्वास को चेक करो और उस पर काम करो। आपको कोई विश्वास दिलाने अपनी आए, उसने जो दे दिया कर दिया कर दिया। यही हमने आपसे एक लाइन में बोला था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जो करना था उसने कर दिया, और करके उसने हमारे आगे ऑफर रख दिया गॉस्पेल, और जो कोई विश्वास करे उसको पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा, दो चीजें दे देता है। और वचन हमारे हाथ में, आप कहीं से भी ले सकते हैं। रिटन वर्ड भी आपको मिलेगा, हार्ड कॉपी मिल जाएगी। अब आप पवित्र आत्मा के द्वारा इसको जाके इसमें जुड़ जाओ। ये टेक्स्ट बुक है, इसके बिना आपको कहीं से कोई एविडेंस मिलेगा नहीं। जी, with serious caution, be serious with serious caution, caution, tenderness,
of conscious watchfulness against temptation, timidly shrinking from whatever might offend God and discredited the name of Christ. यानी आपको हर चीज में इतना सतर्क रहना है कि किसी भी रीति से परमेश्वर के और मसीह के नाम की निंदा ना हो सके। कितना हार्ड है हमारे जीवन से और हमारे किसी भी कार्य से और हमारे किसी भी व्यवहार से उसके नाम पे अगर दाग लगता है तो इसका मतलब कि हम अभी सही रास्ते पे नहीं, गलत है, ये होना नहीं चाहिए। 13 Not in your own strength. Not in your own, ये काम हमें अपनी शक्ति में नहीं करना है। Not in your own strength. For it is God. For it is God. Who is all the. Who is all the. While effectually. हैं? While effectually. Who is all the while effectually at work. In you. At work in you. Energizing. Energizing. And creating in you the power of desire, both to will and to work for his good pleasure and satisfaction and delight. यानी आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है, अब आप पवित्र आत्मा के साथ कोलैबोरेट करो। कोलैबोरेट का मतलब समझते हो? आप उसके साथ गठबंधन में आ गए, यानी आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों का गठबंधन शुरू हो और पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को हर वो स्पिरिचुअल ट्रुथ आपकी आत्मा को बताएगा। ग्रहण आपको करना पड़ेगा और आत्मा ग्रहण कैसे करती है? थ्रू माइंड। माइंड एक ही है, कॉमन है। फिजिकली भी वही माइंड काम करेगा, स्पिरिचुअली भी वही माइंड काम करेगा। तो चेंज क्या चीज होनी है? आत्मा को अगर ग्रो होना है तो चेंज क्या होगा? कॉमन क्या है? माइंड कॉमन है। माइंड कॉमन है और माइंड जो है वो आपका पहले फिजिकली चार्ज था, अब आपको स्पिरिचुअल चार्ज होना है ताकि आपका माइंड अब स्पिरिचुअली वर्क करे। स्पिरिचुअल थॉट्स, स्पिरिचुअल ट्रुथ, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट, हर चीज आत्मिक। तो बिना पवित्र आत्मा के आपका माइंड आत्मिक कैसे काम करेगा? वी नीड होली स्पिरिट जी। अब इसके बाद अब ये वाली वर्कआउट है एंड वर्क इन है। इसके बाद हम आते हैं वर्ड। अब हम आपको 5 पॉइंट बताएंगे, 5 पॉइंट अबाउट ट्रुथ। वर्ड मीन्स लोगोस बिकेम फ्लैश। जीसस, उसको जो वचन देहधारी हुआ कौन था? जीसस क्राइस्ट। इसको आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर पिता के इकलौते की महिमा है। इंग्लिश। And the word means Christ became flesh, human, incarnate and tabernacled, fixed his tent of flesh, lived a while among us. अभी एक मिनट, हाँ। And we actually saw his glory, his honor, his majesty, such glory as an only begotten son receives from his father, full of grace, favor, loving, kindness and truth. सच्चाई से भरा जीवन। मालूम है यीशु मसीह के पास सच्चाई कहाँ से आई थी? यीशु मसीह ने कितने साल बाद यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा? 30 इयर्स
कंप्लीट होने लगे। आपको मालूम है इसकी भी मीनिंग है। उस जमाने में बालिग होने की उम्र 30 इयर्स थी। आज वो उम्र कितनी है? आप कितने 18 साल में बालिग हो जाते हैं। जी, आपकी वोट में पोलिंग में जब आपका वोट देने की एज आ जाती है, आपका वोटर आईडी बन जाता है, वहां से आप बालिग माने जाते हैं। और आपको मालूम है बालिग का मतलब क्या होता है? बालिग का मतलब ये होता है कि अब आप अपने सब किए के जिम्मेदार खुद होंगे। कानून में आप एक्सीडेंट करके आएंगे, आपके पिताजी को पकड़ा नहीं जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा। आप कोई भी कांड करेंगे, आपको पनिश किया जाएगा, कोर्ट आपको सजा सुनाएगी, क्योंकि आप बालिग हैं। यही तो जुवेनाइल जस्टिस अलग होता है ना। जो नाबालिग होते हैं उनके लिए अलग सिस्टम है कानून में, लेकिन जो बालिग होते हैं उनके लिए बिल्कुल जैसे एक 60 साल का आदमी जो सजा पाएगा वो इक्वल सजा उसको मिलेगी बालिग को। तो बालिग होने की उम्र कितनी है आज? तो 18 साल के बाद क्यों नहीं वो परमेश्वर में मन लगा लेता है? उसने 30 साल, उस समय 30 इयर्स वो बालिग होने की उम्र थी। बालिग होने की उम्र से आप अपने सब बातों के, जो आप बोलते हैं, जो आप व्यवहार करते हैं, जो आप अपराध करते हैं, हर चीज की जिम्मेदारी आपकी आ जाती है। वहां से आपको परमेश्वर में मन लगाना है, ठीक? और ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए कोई आपको ढकेलता है वो गलत है। यह आपका खुद चुनाव होना चाहिए कि हमको, इसीलिए सबोपदेशक में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी से अपने सृजनहार को स्मरण करो। उसको आपको उसी समय से शुरुआत कर देनी चाहिए कि परमेश्वर कौन है, खोज करना चाहिए। और यीशु मसीह ने जैसे ही अपनी इस एज को कंप्लीट किया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया, क्योंकि वो निष्पाप था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ था। और 30 साल तक उसने इस बात को साबित किया। परमेश्वर की 10 आज्ञाओं को उसने 30 साल में पूरा किया, बिल्कुल सिंप्लिसिटी में। उसने कोई अपनी पावर और गिफ्ट्स कुछ नहीं इस्तेमाल किया। उसने एक भी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। उसने सिंपल लाइफ से अपनी इस बात को पूरा कर दिया था। जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, लिखा है वो अपने माता पिता के वश में, टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज पेरेंट्स। आजकल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है आजकल जी। उसके बाद पवित्र आत्मा उस पर जब उतरा, उसके बाद से उसने अपनी मर्जी में कोई बात बोली हो तो बताइए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चला, पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग उसने बोला। और पवित्र आत्मा ने, क्योंकि वो एक्यूरेट उसमें काम करता था, इसलिए पवित्र आत्मा साथ-साथ काम करता था। तड़ 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 आश्चर्यकर्म होते थे। और ये आश्चर्यकर्म इस बात को प्रमाणित करते थे कि ये परमेश्वर का पुत्र है। वचन देहधारी हुआ, यानी परमेश्वर। और वहां पे एक वर्ड आया है, एंड वर्ड बिकेम फ्लैश। और फिर उसके बाद एक और बार आया, एंड बीगॉटेन सन। बीगॉटेन का मतलब क्या होता है? बीगॉटेन का मतलब होता है यूनिक सन। यूनिक का मतलब क्या होता है? ओनली ऑफ इट्स ओन काइंड। केवल, यूनिक का मतलब केवल एक, केवल एक, उसकी कॉपी नहीं हो सकती, उसकी कॉपी नहीं हो सकती। लेकिन जब आप गॉस्पेल में आगे बढ़ते हैं न्यू टेस्टामेंट में, तो पौलुस कह रहा है कि तुमने किस यीशु का प्रचार सुना। तो यूनिक को लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की। इसका मतलब काउंटरफीट जीसस है वर्ल्ड में, लेकिन एक्चुअल में वो एक ही है जिसकी नकल नहीं की जा सकती, काउंटरफीट नहीं हो सकता। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। जीसस इज द ओनली बिगॉटेन, मतलब ओनली यूनिक सन, उसकी कोई कॉपी बन ही नहीं सकती जी। वो एक ही एक था और एक ही है और एक ही रहेगा। इसके बाद जीसस क्राइस्ट इज द ट्रुथ। वो उसने आत्मा जो उस पर उतरा था वो ट्रुथ था। ट्रुथ इज ऑलवेज स्पिरिचुअल एंड ट्रुथ इज ऑलवेज अ पर्सन। वो जो आत्मा उस पर उतरा था वो ट्रुथ था। और यीशु मसीह ने उस आत्मा में था, तब उसने कहा आई एम द ट्रुथ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 6 तक। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता, कोई परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता जी। इंग्लिश
Jesus said to him, Jesus said to him, I am the way I am the way and the truth and the truth and the life. and the life. No one comes to the Father No one comes to the Father except by through me. यानी बिना उसमें से होकर आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। उसमें से जो होकर जाएगा वही परमेश्वर तक पहुंचेगा। और बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं बाईपास, यीशु मसीह को बाईपास करके, इसीलिए गड़बड़ चल रहा है। वर्ड ऑफ गॉड यानी लोगोस इज ट्रुथ। यहाँ पे वर्ड लोगोस ये गलत लिख गया, लोगोस की जगह यहाँ पर आएगा क्राइस्ट, लिविंग वर्ड। और यहाँ पे वर्ड ऑफ गॉड मीन्स लोगोस द ट्रुथ। ये यूहन्ना रुचि सुसमाचार 17 अध्याय का 17 पद। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है। यानी इंग्लिश में पढ़िए, Then they made sorry ये 17 है ना? हाँ, देन sanctify them, purify, consecrate, separate them for yourself, make them holy by the truth. Your word is truth. परमेश्वर का जो लिखित वचन है ये है ट्रुथ। पवित्र आत्मा जो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है वो यहाँ से आकर बात करेगा, फ्रॉम ट्रुथ। ये एविडेंस है, ठीक है। अब इसके बाद ट्रुथ इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। यानी ये ट्रुथ जो है परमेश्वर का लिखित वचन, ये ट्रुथ है। और परमेश्वर का आत्मा स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है। और वो जब आता है तो वो इस ट्रुथ को हमारे माइंड में इस्टेब्लिश करता है, लिखता है, अंदर अपनी व्यवस्था को भी लिखता है। ये आपको मिलेगा। ये जो है ट्रुथ इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, जीसस क्राइस्ट। क्योंकि जीसस सेड आई एम द ट्रुथ, तो ये लिविंग ट्रुथ है और ये रिटन ट्रुथ है। और इसके बाद आपको पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 11 पद पढ़ दीजिए हिंदी में। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। For no other foundation, for no other foundation, ये फाउंडेशन ऑफ टीचिंग्स है। आज लोग ढेर सारी शिक्षाओं को लेकर खड़े हुए। टीचिंग्स आर द फाउंडेशन, और हमारे जीवन में मसीह की फाउंडेशन थ्रू द टीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। टीचिंग मस्त तो है, लेकिन टीचिंग से आपको बहुत सावधान भी रहना। आप किससे शिक्षा ले रहे हैं, कैसी शिक्षा ले रहे हैं और क्या शिक्षा ले रहे हैं, वैसे ही आउटपुट आपके जीवन से होगा, वैसे ही आपका जीवन होगा। जी, For no other foundation, for no other foundation can anyone lay than that which is already laid, which is already laid, which is Jesus Christ, which is Jesus Christ, the Messiah, the Messiah, the anointed one, the anointed one। वही अभिषेक है, उसके सिवा कोई दूसरा। तो यानी यीशु मसीह आपको हर चीज में सेंटर में आ रहा है। ठीक, स्पिरिचुअल लाइफ इसी से शुरू होगी और इसी में पूरी होगी। आपको ये हम विश्वास तो यीशु मसीह पर कर लेते हैं, और उसके बाद आकर हम शारीरिक क्रियाओं में लग गए। हम किसी के पास जा रहे प्रार्थना करा रहे, किसी के पास जा रहे भविष्यवाणी के लिए, किसी के पास जा रहे किसी चीज़ के लिए। आप क्यों भाग रहे हैं? जब पवित्र आत्मा आपको मिल गया तो अब आप पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल राइट। आपको जब सही शिक्षा नहीं होती है, सही गाइडेंस नहीं मिलता है, तब इस तरीके की हरकतें लोग करते हैं। होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 पर। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग कौन बताएगा? सत्य का तो सत्य का आत्मा आपको जब पवित्र आत्मा मिला तो वही तो सत्य का आत्मा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग चले ही नहीं। आपने वो उसने वचन आपको दिया और वचन में आपका मन नहीं लगता। आप कहते कहीं कोई जादुई आदमी मिल जाए, बस हाथ रखे और काम हो जाए। इसलिए आप पवित्र आत्मा के
उस पक्के बनाए हुए यानी फाउंडेशनल वर्क में बिलीव नहीं करते, आप चमत्कारों के पीछे भागते हैं। और मालूम है जो झूठा मसीह है वो क्या करता है? चमत्कार करता है और झूठे चमत्कार करता है। और आप उस झूठ के चमत्कार में, झूठे चमत्कार, झूठी शिक्षा, झूठे चमत्कारों के लिए आपको प्रेरित करेंगे। लेकिन जो ट्रुथ होगा वो हमेशा आपको फाउंडेशन से बात करेगा। और जब आप फाउंडेशन से चलेंगे तभी आपका जीवन ट्रुथ के द्वारा प्रकट होगा। इसलिए फाउंडेशन मस्ट है। जी अब फिर से पढ़िए। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पहली चीज सत्य का मार्ग बताएगा और सब सत्य का मार्ग बताएगा, तो फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। जी क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कैसे? जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कैसे? इंग्लिश में पढ़ दीजिए। But when he, the spirit of truth, the truth giving spirit comes, he will guide you into all the truth, the whole full truth. truth. For he will not speak his own message on his own authority. वो that he will, but he will tell whatever he hears from the Father. He will give the message that has been given to him, and he will announce and declare to you the the things things that are to come. तो वो आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। वो तुम्हें पिता की बातें भी बताएगा। देखिए एक साथ पवित्र आत्मा दो काम करता है, आपको ट्रुथ भी बता रहा है और फोर्थ कमिंग आने वाले समय के बारे में भी बताएगा। और ये दोनों काम वो करेगा। और जिस व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा ये काम करता है, ये उस व्यक्ति की खूबी नहीं होती है, ये पवित्र आत्मा है जो ये एबिलिटी उसी के पास है। और जिस व्यक्ति ने उसको सरेंडर कर दिया अपने आप को 100%, ये एबिलिटी उसके थ्रू काम कर रही है। जी हम बर्तन की तरह हैं। जी That will happen in the future. That will happen in the future. आपके भविष्य में क्या होने वाला वो आपको बताता जाएगा। और देखिए पवित्र आत्मा कितना क्लियर कट काम करता है और एकदम सच्चा काम करता है। जो बोलता है वो होता है कि नहीं होता। तो आप वो जो कुछ आपको बता रहा है वो भी आपको ग्रहण करना है ताकि आपके साथ ना हो। इसलिए आपको बता रहा है कि ये होने वाला है, इसलिए तैयार हो जाओ। आपको फाउंडेशनल तरीके यानी आपके अंदर वो फाउंडेशन होनी चाहिए कि आप चट्टान पर आपका मकान बना हो, आपका जीवन चट्टान पर हो। चट्टान का मतलब है ट्रुथ। आप सुनो फॉलो करो ताकि जो आने वाली बातें आपको बताई जा रही है आप पर ना। इसलिए वो आपको बता रहा है कि तुम तैयार हो जाओ। वो आपको प्रिपेयर कर रहा है उस आने वाले समय के लिए जब मुश्किल समय और बढ़ने वाला है। मेरे साथ एक पद निकालिए कि कैसे भविष्यवाणी, कैसे लोग भविष्यवाणियों को हमारे देश में तो खास तौर से भविष्यवाणी एक तमाशा बन के रहे। एक कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी बोल देता है और वो उसको भविष्यवाणी समझता है कि अच्छा इन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दी। अब हम आपसे एक थोड़ी सी रीजनिंग करें फिजिकली, क्या आप किसी के लिए बोल दीजिए बेटा तुम्हारी शादी हो जाएगी, और जिस दिन उसकी शादी हुआ देखा इन्होंने कहा था, अरे यार तो कॉमन सेंस है, एक ना एक दिन तो होनी है। जो होने वाली बातें हैं जनरली लॉजिकली तुमने वो बात बोल दी, वो कैसी भविष्यवाणी? ये पवित्र आत्मा नहीं करता। इस तरीके की भविष्यवाणी पवित्र आत्मा नहीं करता। दूसरा कि अगर आपकी शादी हुई है एक ना एक दिन संतान हो जाएगी, किसी ने भविष्यवाणी कर दी संतान हो, क्या संतान तो होनी है। जब विवाह हुआ तो संतान होगा, ये आज से पूर्वजों से चला आ रहा। इसमें कौन सी भविष्यवाणी हो गई? वो आप किस चीज को भविष्यवाणी? आपको कहती है तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, बाई चांस हो गया, अरे इन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दी। अरे यार मूर्खता की बात है, ये पवित्र आत्मा ये काम नहीं करता। इस तरीके की भविष्यवाणी आपको नहीं मिलेगी। पवित्र आत्मा क्या करता है मेरे साथ देखिए, भविष्यवाणी को समझिए नए नियम के अनुसार। नए नियम में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के आने से पहले दो चीजों पर लॉक कर दिया गया था, बंद कर दिया गया दो चीजों को। एक भविष्यवाणी पर मोहर लगी,
और व्यवस्था को रोक देगा, क्योंकि व्यवस्था को उसने पूरा किया और भविष्यवाणियों का काम खत्म हो गया। ये पास्ट प्रोफेसीज थी, जो ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोफेटिक बुक्स हैं, ये उन प्रोफेसीज की बात की जा रही है और उन प्रॉफिट्स की बात की जा रही है। अब इसको देखिए कि भविष्यवाणी है क्या नए नियम के अनुसार। नए नियम में मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय का पहला पद पढ़िए। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह की भविष्यवाणी करो। जी, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता क्योंकि है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। लेकिन किससे बोलता है? किससे बोल रहा है? परमेश्वर से बात करता है। परमेश्वर से बात कर रहा है। तो परमेश्वर से बात कर रहा है, उससे लोगों का क्या फायदा? लोग कहेंगे अच्छा तुम कर लो बात, तुम कर लो बात, जब तुम कर लोगे तब हम तुमसे बात करेंगे। कुछ पूछने आए थे, अब तुम बात कर रहे हो तो कर लो। आप फोन पे बात करने कोई आ जाए तो वो इंतजार करेगा, जब आपकी बात खत्म हो जाएगी तब फिर वो आपसे मुखातिब होगा और तब आप उससे कुछ बात कर पाएंगे। तो ये अन्य भाषा क्या है? ये परमेश्वर से बातचीत करना है। जी, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति, वो किससे बात करता है? मनुष्यों से उन्नति। नहीं, एक मिनट रुकिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलिए यहाँ पे, क्योंकि इसमें इसी में तो खेल है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों से उन्नति, वो मनुष्यों से बात करता, पहली बात। ठीक, और किस विषय में बात करता? 3 विषय है यहाँ पे। वो मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। ये 3 पॉइंट पे पवित्र आत्मा बात करेगा। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा आपसे जब बात करेगा, इस बातचीत को बोलते हैं प्रोफेसी इन द न्यू। दिस इज व्हाट द प्रोफेसी इन द न्यू टेस्टामेंट। होली स्पिरिट स्पीक्स थ्रू अ पर्सन टू द कॉन्ग्रीगेशन। इसको बोलते हैं इंस्पायर्ड प्रीचिंग। इंस्पायर्ड प्रीचिंग। जी, वो इससे ये 1 2 3 आपने पढ़ा ना, इसको 1 2 3 को इंग्लिश में पढ़ा। ईगरली परस्यू। ईगरली का मतलब क्या होता है? उत्सुकता से। हाँ, उत्सुकता के साथ। ईगरली परस्यू एंड सीक टू एक्वायर this love, make it your aim, your great quest, and earnestly desire, and cultivate the and फिर आया word cultivate the spiritual endowments। इसका मतलब आत्मिक वरदानों के लिए आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा। कल्टीवेट का मतलब आपको अपने माइंड को, यानी दिमाग की दही होनी जरूरी है, तभी आपको आत्मिक वरदान मिलेगा। जी, especially that you may prophesy, interpret। प्रोफेसी का मतलब नए नियम में क्या है? इंग्लिश में देखिए, इंटरप्रेट द, हाँ, interpret the divine will and purpose in inspired preaching and teaching। इंस्पायर्ड का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा ये काम किया जाएगा। ये गिफ्ट है, ये वरदान है, ये हमारी खूबी और लायकत नहीं, हमारा दिमाग नहीं है। ये वो है जिसमें बुद्धि और ज्ञान के समझ भंडार छिपे वो हमारे अंदर, और वो जब इस काम को करेगा, इसी को बोलते हैं इंस्पायर्ड प्रीचिंग एंड टीचिंग। और ये क्या करता है? डिवाइन विल और पर्पस। इंटरप्रेट द डिवाइन विल एंड पर्पस, यानी परमेश्वर के उद्देश्य को और उसकी योजना को आपके जीवन में इंटरप्रेट करता, खोलता है, ताकि आप उसको समझो। ये है प्रोफेसी। जी, For one who speaks in an unknown tongue, speaks not to men
speaks not to men but to God. but to God, For no one understands for no one understands or catches his meaning, or catches his meaning, because in the Holy Spirit the Holy Spirit he uttered secret truths secret truths and hidden things not obvious not obvious to the understanding. But on the other hand, The one who prophesies, who interprets the divine will and purpose is inspired preaching and teaching speaks to men for their upbuilding. आपको उन्नति पाने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रीचिंग और टीचिंग के द्वारा प्रिपेयर कर रहा है ताकि आप में भी वरदान आए जी। And constructed spiritual progress and encouragement and consolation. ये काम कैसे होगा? एक व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा इस काम को शुरू करेगा, लेकिन उसकी कोशिश ये है कि वो सब लोग जो इस इंस्पायर्ड प्रीचिंग का हिस्सा है, टीचिंग का हिस्सा है, वो सब उनमें वरदान काम करने लगे। आपके जीवन में वरदान काम करना चाहिए। मैच्योरिटी क्यों नहीं आ रही है? जब आपके बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, आप चिंतित हो जाते हैं। बच्चा आपका खाना कम कर देता तो आप चिंतित हो जाते हैं, खाना बंद कर देता तो आप चिंतित हो जाते हैं। आत्मिक तौर पर यही जिम्मेदारी होती है कि कौन व्यक्ति भोजन नहीं कर रहा, ठीक से क्यों नहीं कर रहा है, आत्मिक भोजन क्यों नहीं कर रहा है, वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहा है। समय समय पर डांटना भी है, समय समय पर समझाना भी है और उसको एनकरेज करना है कि इसको मत छोड़ो। इसमें जितना आपका माइंड इसमें ज़्यादा लगेगा उतना आपका काम जल्दी बनेगा। आप परमेश्वर की योग्य बर्तन बन जाएंगे और आपको वो अपनी महिमा में यूज़ करना चाहता है। लास्ट में एक वर्ष निकालिए जो आपको मिलेगी, दूसरा पत्रस उसका अध्याय 1 और उसका 20 और 21 पद पढ़िए। दूसरा पत्रस, तुम पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की पवित्र शास्त्र की का मतलब पुराने नियम की, ओल्ड टेस्टमेंट की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी हुई नहीं, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इंग्लिश में पढ़िए। Yet first you must का मतलब क्या होता है? ये बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। You must understand, इसको समझो। This that no prophecy of scripture is a matter of any personal or private और स्पेशल इंटरप्रिटेशन। फॉल्स टीचिंग वाले यही करते हैं, वो अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन, प्राइवेट इंटरप्रिटेशन, स्पेशल इंटरप्रिटेशन लेके खड़े हो जाते हैं जी। लूजनिंग सॉल्विंग उसको अपने हिसाब से तोड़ना मरोड़ना जी। For no prophecy ever originated, यानी कभी कोई प्रोफेसी ओरिजिनेट हो ही नहीं सकती, because some men build it to do so. It never came by human impulse. ये हमारे दिमाग से हम भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते, जिस भविष्यवाणी की बात 9 नियम में की जा रही जी। But men spoke from God who were born alone, moved and impelled by the Holy Spirit. जब तक कोई पवित्र आत्मा किसी के द्वारा
ये काम ना करे, आपको इंस्पायर्ड टीचिंग और प्रीचिंग मिल ही नहीं सकती। इसके लिए एक बंदा चाहिए, उस बंदे में से ही पवित्र आत्मा आपसे इस तरीके की बातें करेगा, जहाँ से ट्रुथ मिलेगा। वो आपको शॉर्टकट नहीं बताएगा, वो आपको झूठी शिक्षा नहीं देगा, वो आपको झूठी तसल्ली भी नहीं देगा, वो आपको सही रास्ता बताएगा। और सही रास्ता के लिए आपको प्रोसेस में से होकर गुजरना पड़ेगा, और झूठे रास्ते के लिए आपको शॉर्टकट्स है। आज संसार में लोग शॉर्टकट्स क्यों पकड़ते हैं? लेकिन शॉर्टकट हमेशा खतरनाक है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई द्वार से प्रवेश नहीं करता वो चोर होगा। तो परमेश्वर के राज्य में जो कोई द्वार से प्रवेश नहीं करेगा, प्रॉपर वे में नहीं आएगा, थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आएगा, वो रॉन्ग पर्सन, उसको एंट्री मिलेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने महान प्रेम किया है और आपका उपकार हम सब पर बना रहता है, और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें अपनी महिमा का बर्तन बनाना चाहते हैं, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवनों से प्रकट हो और हम सबका जीवन आपकी महिमा का कार्य हो। धन्यवाद करते प्रभु, हम इस कार्य में आपके साथ पूरी तरीके से सहयोग देने को तैयार हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आप ही की महिमा का कारण हो। सारी महिमा हमने इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।